बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने देखना है कंप्यूटर एप्लीकेशन का वीक 7 और 8। कंटेंट्स हैं इसके। आउटपुट डिवाइसेस को हम लोग देखेंगे और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आ जाते हैं मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर है, स्पीकर एंड हेडसेट है और डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं कोई भी जब आपने इनपुट लेनी होती है तो उसके लिए जो डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे होते हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो इसी तरह से ऐसे डिवाइसेस जो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कह देते हैं। The output devices displays the result of the processing of raw data that is entered in the computer through an input device. ऐसी डिवाइस जिससे आपने इनपुट ली होती है, जिसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, उससे जब आपने एक दफा इनपुट ले ली, उसको प्रोसेस किया गया और आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उसको हमने किसी भी आउटपुट डिवाइस के थ्रू डिस्प्ले करवाना होता है। There are a number of output devices that display output in different ways, such as text, image, hard copies, and ऑडियो और वीडियो। अब वो ये कह रहे हैं कि आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास डिफरेंट टाइप की आउटपुट्स को जनरेट करवाने में मदद करते हैं। हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है आउटपुट की फॉर्म में, वो इमेजेस भी हो सकते हैं, वो कोई हार्ड कॉपीज हो सकती हैं, कोई ऑडियो या वीडियो भी हो सकती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है दैट इज मॉनिटर्स। अब मॉनिटर्स के बारे में या स्क्रीन के बारे में हम सबको अच्छी तरह से पता है और इसकी जो कैटेगरीज आजकल चल रही हैं उसके बारे में भी हमें अच्छी तरह से पता है कि थोड़ा सा पहले अगर हम चले जाएं तो हमारे पास एक प्रॉपर बॉक्स होता था और उसके अंदर हम क्या करते थे, चीज़ों को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ कर रहे होते थे जिसको हम मॉनिटर कह रहे होते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हुई और हमारे पास जो मॉनिटर का साइज था वो रिड्यूस होके बिल्कुल स्लिम स्मार्ट सा हो गया, जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं जिनको हम एलसीडी या एलईडीज कह देते हैं। अच्छा जी, अब मॉनिटर क्या होता है? ये हमारे पास ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो स्क्रीनिंग के लिए यूज होती है, यानी कि आप स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट शो अगर करवाना चाहते हैं, यानी कि आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज कर रहे होते हैं? मॉनिटर्स को यूज कर रहे होते हैं। द मॉनिटर इज द डिस्प्ले यूनिट और स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर. It is the main output device that displays the processed data or information as text, images, audio or video. There are two types of monitors. दो types हैं, CRT monitor है और दूसरा आ जाता है हमारे पास flat panel monitor. सबसे पहले हम पहली टाइप देख लेते हैं, दैट इज CRT. CRT stands for cathode ray tubes. और ये ट्यूब्स जो हैं या ये जो मॉनिटर है ये CRT यानी कैथोड रे ट्यूब्स के ऊपर बेस करता होता था। इसी तरह से अगर देखिए हमारे घरों में जो पुराने टीवी वगैरह भी पड़े हुए हैं तो अक्सर ये कहा जाता था कि इसकी पिक्चर ट्यूब खराब होगी, यानी कि इसके अंदर ऐसी ट्यूब मौजूद होती थी जो कलर्स को जनरेट करने में, लाइट को और पिक्चर को जनरेट करने में मदद कर रही होती थी। They are like vacuum tubes which produce images in the form of video signals. Video signals की form में images को या videos को generate करता है. Cathode ray tube produce a beam of electrons through electron guns that strike on the inner phosphorescent surface of the screen to produce images on the screen. अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी उन्होंने वर्किंग बताई हुई है। वर्किंग में वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास CRT मॉनिटर्स हैं इसकी वर्किंग किस तरह से है कि एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स की बीम जनरेट होती है और वो बीम जो है वो फास्फोरस की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, इनकी उसको टच करती है और इस गन के टच करने की वजह से क्या होता है, हमारे पास तीन बेसिक कलर्स जनरेट होते हैं। दीज आर रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और ये बेसिक कलर्स होते हैं, ये जिनको हम प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं और इन तीनों कलर्स के यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स के कॉम्बिनेशन से बाकी कलर्स हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आते होते थे। ये इसकी थोड़ी सी वर्किंग है। आप नीचे पिक्चर में भी देख लो, आपको नजर आ रहा है कि ये वाले जो मॉनिटर्स या स्क्रीन होती थी इसको हम CRT मॉनिटर्स कहते थे, यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। जो दूसरी टाइप है वो है हमारे पास फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। फ्लैट पैनल उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, साइज में रिड्यूस होते हैं, प्लस ये लाइट वेट होते हैं एज कंपेयर टू योर CRT मॉनिटर्स।
The flat panel display refers to a class of video devices that have reduced volume reduce हो गया, weight भी उसका reduce हो गया, and power requirement in comparison to the CRT. पावर कंजम्पशन यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी फ्लैट पैनल मॉनिटर्स की कम है एज कंपेयर टू योर CRT मॉनिटर्स. यू कैन हैंग देम ऑन वॉल्स और वेयर देम ऑन योर रेस्ट. अब ये साइज के अकॉर्डिंग है कि आप इसको दीवार पे भी लगा सकते हो, आप इसको टेबल पे भी डिस्प्ले कर सकते हो, प्लस ये इतने स्मॉल साइज में भी आ गया है कि आप इसको एज अ लैपटॉप स्क्रीन, फ्लैट पैनल स्क्रीन, मोबाइल फोन स्क्रीन या इवन आप रिस्ट के ऊपर भी आप इसको वेयर कर सकते हैं. Current uses of flat panel displays include calculators. Calculators जो modern calculators आ रहे हैं उसके अंदर भी ये होता है आपके पास. वीडियो गेम्स के लिए हम यूज करते हैं जो स्क्रीन्स, फिर मॉनिटर्स के लिए हम यूज करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए, एंड ग्राफिक्स डिस्प्लेस. ग्राफिक डिस्प्लेस आप ये देख लो, जिस तरह से हम अगर रोड्स पे जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई है जिसपे डिफरेंट एड्स चल रहे होते हैं. तो उसके लिए भी वो हम क्या यूज कर रहे होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं दे आर यूजिंग फ्लैट पैनल मॉनिटर्स. और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर, क्योंकि जब हमने CRT की बात की थी तो वहां पे उन्होंने कैथोड रे ट्यूब को यूज किया था और इलेक्ट्रॉन गन को यूज किया था, जबकि फ्लैट पैनल मॉनिटर्स के अंदर ये लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज करते हैं और इन्हीं लिक्विड क्रिस्टल्स के साथ क्या करते हैं, ये सारी स्क्रीनिंग वगैरह की जाती है. नेक्स्ट जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस आती है दैट इज प्रिंटर्स. प्रिंटर्स का भी हमें अच्छी तरह से पता है कि प्रिंटर्स क्या होते हैं. कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई इमेज, कोई ऐसा ग्राफिक्स जो हमारी स्क्रीन के ऊपर या सॉफ्ट कॉपी में मौजूद थे और आप ये चाहते हैं कि वो हमें हार्ड फॉर्म में या हार्ड कॉपी में या प्रिंट आउट्स की फॉर्म में किसी पेपर के ऊपर नजर आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सॉफ्ट फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेते हैं. अब जब आपने प्रिंट आउट लेना है यानी कि उसको आपने हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको जो डिवाइस चाहिए दैट इज प्रिंटर्स. Printer is an output device which is used to print information on paper. अब जब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं. एक आ जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. पहला देख लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं. इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो पेपर को डायरेक्टली स्ट्राइक करते हैं बाय सर्टेन डिवाइस, जिसकी वजह से पेपर के ऊपर इमेज डिस्प्ले हो जाता है. यानी कि पेपर की डायरेक्ट स्ट्राइकिंग होती है किसी रिबन के साथ, किसी हैमर के साथ या किसी भी नॉब के साथ. Impact printer print the characters by striking them on the ribbon, which is then pressed on the paper. They are very low consumable cost but are noisy. सस्ते हैं लेकिन शोर बहुत करते हैं, इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती as compared to those printers that we are using nowadays. अब इम्पैक्ट प्रिंटर की तीन फर्दर आगे बेसिक टाइप्स आ जाती हैं. पहली आ जाती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर आ जाता है डेजी व्हील प्रिंटर और थर्ड आ जाता है लाइन प्रिंटर. इनको हम बारी बारी देख लेते हैं. सबसे पहले आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, ये सारे जो प्रिंटर्स हैं डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग करते हैं. यानी कि पहले उसने एक कैरेक्टर को प्रिंट किया, फिर दूसरे कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, फिर तीसरे कैरेक्टर को प्रिंट करेगा एंड सो ऑन. एक एक कैरेक्टर प्रिंट बारी बारी करता जाएगा. कब तक करता जाएगा, जब तक कि एक लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती है. अब क्योंकि ये एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है इसी वजह से ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसकी स्पीड भी थोड़ी स्लो हो जाती है. अब जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्योंकि एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता है और कैरेक्टर भी कंप्लीट ऐसे नहीं होता कि आपको पूरा वर्ड लिखा हुआ नजर आए, बल्कि ये डॉट्स को ज्वाइन करके एक लेटर लिखता है. छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स को ज्वाइन करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और उनकी मदद से कोई एक अल्फाबेट या कोई एक कैरेक्टर प्रिंट करता है. अब क्योंकि ये एक एक डॉट्स को ज्वाइन करता है तो इसी वजह से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, इसकी बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी नहीं नज़र आएगी और इसी वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड भी थोड़ी स्लो हो जाती है. इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर्स इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. These printers are popular because of their ease of printing and economical price. क्योंकि ये थोड़ा सस्ता है इस वजह से प्रिंटिंग के लिए इसको यूज कर लिया जाता है बेसिक यूनिवर्सिटीज के अंदर ताकि लो कॉस्ट हमारी आए.
Each character printed is in the form of pattern of dots and head consists of a matrix of pins. अब pins लगी भी होती है इस प्रिंटर के अंदर। आगे उन्होंने इसका साइज बताया कि 5/7 का मैट्रिक्स बन जाता है, या 7/9 का, 9/7 का, या 9/9 का। क्यूब्स के फॉर्म में आते हैं और उन क्यूब्स की मदद से क्या होता है, उनके ऊपर डॉट्स बने हुए होते हैं। कुछ डॉट्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, कुछ अंदर की तरफ जो है वो बैक चले जाते हैं कि एक करेक्टर या एक शेप बना सके, और उस करेक्टर को क्या करते हैं ये प्रिंट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। दूसरी जो टाइप आ जाती है वो है डेजी व्हील। डेजी व्हील क्या होता है, आपके पास छोटा सा एक व्हील होता है बना हुआ और उसके अंदर छोटी छोटी पेटल्स होती हैं। पेटल्स हम कह सकते हैं जैसे पार्टीशनिंग हुई भी होती है। आपने अगर डेजी फ्लावर देखा हो तो वो क्या होता है, छोटी छोटी सी उसकी पेटल्स बनी हुई होती है, फूलों की पत्तियां बनी हुई होती हैं, और आप ये समझ लें कि हर पेटल के ऊपर एक अल्फाबेट लिखा हुआ होता है। अब क्या होगा, जो अल्फाबेट प्रिंट करना है ये इस डेजी व्हील को मूव करेगा प्रिंटर, और उस पर्टिकुलर अल्फाबेट को उस पर्टिकुलर पेपर की पोजीशन पे लेके जाता है और इसको प्रिंट कर देता है। अब क्योंकि इसको बार बार मूव करवाना पड़ता है पर्टिकुलर अल्फाबेट को लाने के लिए, तो इसकी भी क्या होता है, स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी की, तो वो डॉट मैट्रिक्स से बहुत बेहतर है। Head is lying on a wheel and pins corresponding to characters are like petals of a daisy wheel. ठीक हो गया, क्या है इसका स्ट्रक्चर, डेजी व्हील फ्लावर की तरह है, which is why it is called daisy wheel printer. These printers are generally used for word processing in offices that require a few letters to be sent here and there with very nice quality. अब वो ये कह रहे हैं कि ऑफिसेज वगैरह में हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे लिमिटेड अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूज कर सकती हूँ कि जैसे कम टू द ऑफिस। अब कम टू द ऑफिस मैंने अगर किसी भी एम्प्लॉय को भिजवाना है तो हर दफा मैं सेम लेटर्स को ही यूज कर रही हूँ, ठीक है। या अगर मैं ये कहती हूँ यू मे गो नाउ, या प्लीज सेट, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज डू योर वर्क। अब ये देखिए ये वो वर्ड्स हैं जो हम रिपीटेडली यूज करेंगे, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, हम डेजी व्हील प्रिंटर्स को यूज कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। दीज आर लाइन प्रिंटर। अब आप ये देखो नाम से ही आपको पता चलता है लाइन प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है, पूरी पूरी लाइन को प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहा है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि डॉट मैट्रिक्स से और डेजी व्हील से इसकी स्पीड बहुत बेहतर होगी और इसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। उसकी रीजन ये है कि ये एक एक अल्फाबेट को नहीं करता बल्कि पूरी पूरी लाइन को प्रिंट करने में मदद दे रहा होता है। Line printers are the printers which print one line at a time. नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर की टाइप आ जाती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब आप ये देखो नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रिंटर जो डायरेक्टली पेपर को टच नहीं करता बल्कि दूर दूर से अपना काम कर रहा होता है। स्प्रे कर देगा किसी नोजल के साथ या लेजर बीम को यूज कर लेगा, पेपर को डायरेक्टली टच नहीं करता, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। Non-impact printers print the characters without using the ribbon. These printers print a complete page at a time. अब ये देखो हमें ये फायदा हो गया कि हम पूरा पेज एक वक्त में करवा सकते हैं, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर का हमें क्या नुकसान था कि वो या तो एक एक करेक्टर करता था प्रिंट या एक एक लाइन करता होता था। यहाँ पे क्या है, विद इन नैनो सेकेंड्स हम मल्टीपल पेजेस प्रिंट आउट ले सकते हैं उसके। Thus they are also called as page printer. इसका एक और नाम भी है and that is page printer. दो बेसिक टाइप्स हैं, वैसे तो इससे ज्यादा भी हैं लेकिन हम फिलहाल दो ही पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द लेजर प्रिंटर एंड सेकंड वन इज द इंकजेट प्रिंटर। ये दोनों वो प्रिंटर्स हैं जो नाउ आर डेज वी आर यूजिंग very much repeatedly in our institutes, in our business organizations और schools में हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ऑफिसेस में यूज कर रहे होते हैं। पहला आ जाता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की वर्किंग बिल्कुल सेम इसी तरह से है जैसे कि फोटोकॉपी मशीन की है। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है कि फोटोकॉपी मशीन के ऊपर हम एक पेपर रखते हैं जिसको आपने उसकी कॉपी बनानी होती है। आपने देखा होगा एक लेजर बीम या लाइट बीम पास होती है और उसके साथ ही क्या होता है, वो एग्जैक्ट इमेज हमें नए पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ मिल जाता है। लेजर प्रिंटर में डिफरेंस क्या होगा कि वो प्रिंट आपको निकाल के देगा जो हम स्क्रीन पे अपनी देख रहे, चाहे वो लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन थी या डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जो स्क्रीन पे हमने देखा था वही क्या करेगा, एक लेजर बीम पास होगी
और वही वाला इमेज जो स्क्रीन के ऊपर था वो एज इट इज हमारे ब्लैंक पेपर के ऊपर प्रिंट होके हमें मिल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, स्पीडीली काम करता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन वन टाइम कॉस्ट है। अगर आप एक दफ़ा इसके ऊपर खर्चा कर लेते हैं तो क्योंकि हमें ये बहुत अच्छी आउटपुट देता है, एफिशिएंट आउटपुट देता है, तो हम इसको लॉन्ग लास्टिंग यूज़ कर सकते हैं। These are non-impact page printers. They use laser lights to produce the dots needed to form the characters to be printed on a page. दूसरा जो इसकी टाइप आ जाती है वो है inkjet printer. Inkjet printers are non-impact character printers based on a relatively new technology. They print characters by spraying small drops of ink onto page. अब ये काम किस तरह से करता है? इसके अंदर इंकजेट प्रिंटर के अंदर छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं जिनको हम स्प्रे बॉटल्स कहते हैं या इंक बॉटल्स होती हैं, उनके आगे नोजल्स लगी हुई होती है छोटी छोटी सी। उन नोजल से क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है दूर से ही, और वो स्प्रे जो है वो कैरेक्टर्स की फॉर्म में किया जाता है, यानी कि एक कैरेक्टर की शेप में स्प्रे किया जाता है। और वो कैरेक्टर क्या होता है, जैसे ही स्प्रे किया जाता है ब्लैंक पेपर के ऊपर अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके प्रिंट हो जाता है। Inkjet printers produce high quality output with presentable features. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइस आ जाती है वो है प्लॉटर। प्लॉटर का काम भी बिल्कुल प्रिंटर की तरह ही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये आ जाता है कि जो हमारे पास प्रिंटर है वो प्रिंट आउट्स निकाल के देता है एक स्टैंडर्ड पेजेस के ऊपर जो हमारे पास प्रिंटर के पेजेस होते हैं। लेकिन जब हमने प्रिंटिंग करनी होती है थोड़े लार्ज स्केल पे, लार्ज स्केल का मतलब हमने कोई बड़े बड़े बैनर्स बनाने हैं या बड़े बड़े कोई मैप्स बनाने हैं या कोई आपने ऐसी बिल्डिंग के कोई आपने मैप्स वगैरह बनाने हैं, आर्किटेक्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमारा छोटा सा प्रिंटर तो यूजलेस हो जाएगा। हमें ऐसे प्रिंटिंग डिवाइस चाहिए जो हमें बहुत बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे बड़े बड़े मैप्स कंस्ट्रक्ट करके दे या आर्किटेक्चर बना के दे बिल्डिंग्स के या डिफरेंट हाउस स्कीम्स वगैरह के। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्लॉटर को यूज करते हैं। प्लॉटर क्या होता है, थोड़ा बड़े साइज का प्रिंटर होता है जो क्या करता है, लार्ज ड्राइंग्स वगैरह के लिए या चार्ट्स के लिए या पेपर्स वगैरह के लिए उनकी प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। A plotter is a special output device used to produce hard copies of large graphs and design on paper such as construction maps, engineering drawings, architectural plans and business charts. दो इसकी बेसिक टाइप्स हैं, पहली है ड्रम प्लॉटर और दूसरी आ जाती है फ्लैट बेड प्लॉटर। पहली हम देख लेते हैं ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर में क्या होता है, अ ड्रम प्लॉटर इज अ पेन प्लॉटर दैट रैप्स द पेपर अराउंड अ ड्रम विद अ पिन फीड अटैचमेंट। अब करता क्या है ये ड्रम प्लॉटर, एक ड्रम होता है उसके ऊपर काफी बड़े साइज का पेपर जो है जिसको हम पूरी रील कहते हैं, वो पूरी की पूरी उस ड्रम के अराउंड रैप हुई हुई होती है। उसके ऊपर एक पेन लगा हुआ होता है। जो आप इसके स्क्रीन के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर आप मैप देंगे या कोई आर्किटेक्ट देंगे, वो उसी आर्किटेक्ट को कॉपी करेगा पेन उस ड्रम की सरफेस के ऊपर। और ड्रम की सरफेस के ऊपर हमने क्या रखा हुआ था, पेपर रखा हुआ था। The drum then rotates the paper as pen moves across it and draw the image. दूसरी टाइप आ जाती है हमारे पास फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या है, इसके अंदर कोई ड्रम नहीं होता बल्कि एक फ्लैट सरफेस होती है, लार्ज स्केल की सरफेस होती है, बड़े बड़े टेबल्स होते हैं और उसके ऊपर आप पेपर को रख सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टली रख लें चाहे वर्टिकली रख लें, और पेन की मूवमेंट सेम रहेगी, पेन उसी तरह से मूव करता जाता है ऊपर। अ पेपर रिमेन्स स्टेशनरी ऑन अ फ्लैट सरफेस व्हाइल अ पेन मूव्स अक्रॉस इट हॉरिजॉन्टली and vertically. This plotter may use several different pen colors to create the graphics, यानी कि आप इसकी colored printing भी कर सकते हैं। The size of the graphic is limited to the size of the flat bed plotters, यानी कि जो फ्लैट बेड का सरफेस का साइज होगा आपका पेपर का साइज भी सिर्फ उतना ही हो सकता है। स्पीकर एंड हेडसेट। अब स्पीकर्स का हम सबको पता है, स्पीकर हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं, स्पीकर हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं, सुनने के लिए। और हेडसेट क्या होता है, हेडसेट वो होता है जो हम थोड़े बड़े साइज का स्पीकर ईयर्स के साथ लगा लेते हैं जिसके साथ छोटा सा माइक्रोफोन भी होता है, तो वो डुअल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है इनपुट डिवाइस के तौर पे भी और आउटपुट डिवाइस के तौर पे भी। स्पीकर को देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ स्पीकर इज टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट दैट कैन बी हियर्ड बाय द लिसनर। Headset is an output device.
having small speakers that can be worn in or around your ears. लास्ट हमारे पास आ जाता है डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर। अब ये लाइट प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोजेक्टर्स होते हैं जो आप यूज करते हैं किसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर इमेज देखने के लिए, जैसे सैनमास के अंदर लगे हुए होते हैं। इवन हमारी लैब के अंदर भी एक प्रोजेक्टर है। आप क्या करते हो, प्रोजेक्टर को आप लगा देते हो, जो मेरे लैपटॉप पे नजर आ रहा होगा या मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्योंकि वो स्मॉल साइज का होता है, 1 पर्सन के लिए यूज होता है। अगर आप मल्टीपल पर्सन के साथ करना चाहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या उनके साथ स्क्रीन शेयरिंग करना चाहते हैं, तो हम प्रोजेक्टर को यूज करते हैं। उससे क्या होगा, आपने वहां पे लगा दिया, प्रोजेक्टर की वजह से क्या होगा, एक इमेज पड़ता है वॉल के ऊपर, जिसकी वजह से वो इमेज बहुत लार्ज साइज का हो जाता है। A digital projector is an electronic device that is capable of connecting to a computer or other device and projecting the video output onto a screen or wall. Digital projectors can be either fixed onto the ceiling. हमारी लैब में जो लगा हुआ है वो फिक्स्ड है, फिक्स सीलिंग के अंदर। प्लेस्ड ऑन अ स्टैंड, आप किसी स्टैंड पे भी रख सकते हैं, और कैन इवन बी पोर्टेबल। पोर्टेबल भी, आपको जब इस्तेमाल की जरूरत है आप उसको कवर्ड में से निकालें, किसी टेबल पे फॉर द टाइम बिंग फिक्स करें, अपनी नीड को फुलफिल करें, यानी कि आप एक लेक्चर के लिए आप उसको यूज करें, उसके बाद दोबारा उसको पैक करें और उसको कवर्ड के अंदर वापस रख दें। Digital projectors are used in situations such as ऑफिस ट्रेनिंग, आप उसको ऑफिस में मीटिंग्स वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन सेशंस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, क्लासरूम टीचिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ज्यादा क्लास है, जैसे अगर मैं ये स्लाइड्स आपकी क्लास में पढ़ाती, अगर हम क्लास में होते तो मैंने क्या करना था, मैंने इसी तरह से मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर को यूज करना था, ताकि आप सारी की सारी क्लास बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये सारा का सारा प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को देख सकती। एंड होम सैनमस, कुछ लोगों ने क्या किया होता है, घरों के अंदर भी सैनमस बनाए हुए थे, उसके लिए भी वो क्या यूज कर रहे होते हैं, प्रोजेक्टर्स को यूज कर रहे होते हैं। आज हम लोगों ने आउटपुट डिवाइसेस को देखा है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। उसके बाद हमने देखा आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, जिसके अंदर मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, प्लॉटर आ जाता है, स्पीकर एंड हेडसेट आ जाता है, और लास्ट में हमने देख लिया था हमारे पास प्रोजेक्टर आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।